हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 12 बुक ऑफ फिजिक्स पार्ट सेकेंड रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर अगला। तो इसके जस्ट पिछले लेक्चर में आपने देखा था रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तन और अपवर्तनांक को आपने बढ़िया से देखा और आपने काफ़ी अच्छे से फील भी किया उसको और काफ़ी आपको मज़ा भी उसमें आया होगा। वहाँ पे हमने बताया था ना आपको कि ये सब अब रिफ्रैक्शन के लाभ बच रहे हैं, वो आपको बताने हैं। तो इसके पहले हमने ये सब क्या है, ये सब लाइट की प्रॉपर्टी है। पहले क्या था, रिफ्लेक्शन था। संसार का कोई भी तल हो, अगर ऐसे जा रहा है टकरा के अगर किरण जा रही है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण ऐसे बनता था। इसे मैंने काम पहले इसलिए कर लेता कि थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा, अपना टाइम बच जाएगा, समझ भी जाओगे आप लोग। तो देखो, आपने इसके पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि अपवर्तन के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए दो तल का होना जरूरी है। दो तल का मतलब दो माध्यम का होना जरूरी है, दो मीडियम होना चाहिए और दोनों पारदर्शी होना चाहिए, दोनों ट्रांसपेरेंट, दोनों में हमको रे दिखनी चाहिए। हमारे देखो क्या क्या नीड है हमारे लिए। ये है कि आपको रिफ्रैक्शन के लिए दो माध्यम चाहिए, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए और एक की अपेक्षा दूसरा सघन या विरल हो सकता है। उसके लिए नियम पढ़े थे, सघन में क्या घटना घटती है लाइट के साथ और विरल में क्या घटना घटती है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, पहले इसको देखो फिगर को। यह क्या है, यह एक ऐसा चीज जो तलों को बांट रहा है, खाली एक लाइन है। ऊपर देखो एयर है, नीचे क्या है, वाटर। ऐसे कर सकते हो आप, अगर अपने गाँव गिराव में घूमते हो तो ऊपर हवा नीचे तालाब, दो माध्यम हो गया ऑटोमेटिक। तो मतलब मीडियम पहला, मीडियम दूसरा। यहाँ से मैंने लाइट सोर्स से लाइट गुजारी तो पहले एयर में चला, और अभी जानते हो आप कि एयर क्या है, वाटर की अपेक्षा रेयरर है। वाटर क्या है, एयर की अपेक्षा डेंस है। एक घना है, एक घना, और एक क्या है, विरल है। तो यहाँ से मैंने लाइट सोर्स से लाइट की रे गुजारी तो यहाँ पे देखो, आने वाली किरण को आपतन किरण, आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे बोलते हैं। और यहाँ पे गिरा मतलब कि वाटर के तल पे गिरा। वाटर के तल पे क्या हुआ, यह रे गिरा, जहां पे गिरा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु ठीक तल में ही होता है, मतलब कि जहां से तल बंटा होता है वहीं ठीक कहाँ क्या होता है, हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक लंब खींचते हम लोग, जो कि इस तल के लंबवत होता है, तो उसे बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल बोलते हैं। सो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। आपकी हिंदी भाषा में अभिलंब बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे तो कोई पेंट वेंट है नहीं कि टकरा जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं, तल में मतलब किरण आने के लिए स्वतंत्र है। आएगी बट हमारे नियम के अनुसार डेंस है तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। और जो विचलित हो गई किरण ना, इस किरण को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्रैक्टिव रे बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। आने वाली किरण को अपवर्तित किरण, और सेकेंड माध्यम में जो विचलित किरण हो गई ना, वही किरण विचलित हो चुकी है, उसे हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। और परावर्तन में क्या था, वह परावर्तित किरण थी। यहाँ पे आपतित और अपवर्तित मिला, और बीच में क्या मिला, हमारा एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मिला, इस पर एक नॉर्मल मिला। तीन चार चीजें हैं, इसी को देख करके एक लॉ बन। अब एक बात और देख लो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है, आपतन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है, यानी कि अपवर्तन कोण कहलाता है। ये अपवर्तन कोण है आर, और ये आई क्या है, परावर्तन, आपतन कोण है। आपतन कोण आई और आर क्या है, आपका अपवर्तन कोण है। ये दोनों बराबर नहीं होते, माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। ये माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, लेकिन परावर्तन में हमेशा बराबर होगा। परावर्तन में ना किसी भी तल पे अगर लाइट मतलब कि परावर्तित हो रही है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, पूरे विश्व में कहीं भी किसी को यही बात ऐसी हो। तो यहाँ पे ये आपने देखा, इसको देख के आप खुद नियम बना सकते हो। क्लास 10 में पढ़ा भी था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो रट्टा रटाया है अपना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। देखो, एक के तल है, इसी पे आपतित भी है, इसी में अपवर्तित भी है, मतलब आपतन बिंदु पर ही, इसी पे नॉर्मल भी है। तो पूरा इंग्लिश में मिला के क्या बोलेंगे, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रे, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण लाइज इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में ठहरते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, कहाँ पर, आपतन बिंदु पर। तो आप क्या बोलोगे, आपतित किरण
ना अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों ही एक सेम प्लेन में कहाँ पर ठहरते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, आपतन बिंदु पर। दूसरा, ये पहला आपको तो लर्न ही है, मुझे पता है कि आपको लर्न है, नहीं लर्न होगा तो अब लर्न हो जाएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं। दूसरा जो है ना इसका रिफ्रैक्शन का दूसरा जो लॉ है वह स्नेल लॉ से मतलब कि मशहूर है, स्नेल लॉ, इसे स्नेल लॉ कहते हैं वैज्ञानिक के नाम पर। क्या हुआ जानते हो, समझो बात को। यही मान लो एयर है, ऊपर वाला मीडियम मान लिया एयर है और नीचे वाला मीडियम मान लिया क्या है, वाटर है, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल पहले ही बना लो, नॉर्मल बना लो, 2-4 ठो देखो जरा भी खासियत इसकी क्या है, बहुत ही मजेदार बताऊंगा। अभी आपको कहोगे यार ये ऐसे पता हमको नहीं होता था। यहां से आपका इंसिडेंट आया, इंसिडेंट रे एंगल बना आई, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा मोड़ा झुक गया ऐसा मान लिया जाएगा। अब झुका है यहाँ, चाहे झुक गया मान लिया हमने। ये मान लो I1 है और ये क्या है, R1 है। यहाँ पे थोड़ा मैंने ऐसे इनको दिया, ये I है हमारा और ये वाला थोड़ा मोड़ा झुक गया, ये I2 मान लो, यह मान लो R2 है। मतलब कि मेरा मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। यह क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यह क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे तीसरा मान लो मैंने कुछ इस तरह, उनसे थोड़ा सा अलग, यह मान लो I3 है तो यह वाला भी थोड़ा सा अलग इनसे झुकेगा ऐसे, यह मान लो क्या है, R3 है। तीन अलग अलग, देखो एक बात समझो, यहाँ पे मीडियम क्या है, तीनों के लिए समान माध्यम है। पहले वाले के लिए ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। दूसरे वाले रे के लिए भी, ये पहला रे है, ये दूसरा रे है, ये तीसरा रे है। दूसरे वाले रे के लिए भी ऊपर एयर है, नीचे क्या है, वाटर है। तीसरे वाले रे के लिए भी ऊपर एयर है, नीचे क्या है, वाटर है। तो तीनों मतलब कि तीनों के लिए हमारा माध्यम नहीं चेंज हो रहा है, ये ध्यान देना, माध्यम नहीं चेंज हो रहा है। और तीनों सेम मतलब कि एक ही रंग की प्रकाश की किरण है। ये अभी रेड होगा तो रेड ही होगा, ये अभी रेड होगा तो अभी रेड होगा, अभी रेड होगा तो अभी रेड, ऐसा ना कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। ऐसा रे मतलब नहीं कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो दिक्कत हो जाएगी आपको। आप जानते हैं, पीछे देखिए अभी पिछला लेक्चर में, आप फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करनी। ये अभी रेड का है, ये अभी रेड कलर का, अभी रेड कलर का मान लो ऐसा। तो ऐसा देखा गया, बहुत माइंड लगाने पर कुछ देखा गया। और क्या देखा गया जानते हो, आपतन कोण की ज्या, यानी कि इसके साथ अगर साइन देखो, I1/R1 बराबर I2/R2 बराबर, पहले यह देखा गया कि क्या बराबर हो रहा है, कि संबंध स्थापित करना है हमको, यहाँ पे संबंध स्थापित करना है। पहले लगाया गया I1/R1 बराबर I2/R2 बराबर I3 क्या हो सकता है, तो नहीं मिला, बराबर नहीं हुआ। बट जब यहाँ पे मैंने कहा, ऐसे लगा दिया गया, मैंने नहीं, वैज्ञानिक साहब ने कहा साइन I1/sin R1 इज इक्वल टू साइन I2/sin R2 इज इक्वल टू साइन I3/sin R3। अब सब बराबर हो गए, सबका मान एक के है, सबका मान क्या है, एक ही है, ऐसा देखा गया। ये क्या हो गया, कांस्टेंट है। देखो एक ही माध्यम के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, इसका नियम दूसरा वाला नोट कर लो, एक ही माध्यम के लिए, एक ही माध्यम मेरा मतलब कहने मतलब जानते हो ना, मतलब कि सभी रे के लिए एयर वाटर ही है, ठीक है ना। तो ऐसे लिख लो, दो समान माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश, ऐसे लिख लो, दो समान माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या, आपतन कोण I1 है, साइन लगा दो, साइन को ज्या कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। तुम किसी भी एंगल पे इंसिडेंट बनाओ, इंसिडेंट रे किसी भी एंगल पे गुजारो, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव का अनुपात जो होगा ना हमेशा समान आएगा। इसका मान अगर 1/2 आता है तो इसका मान भी 1/2 आएगा, इसका मान भी क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, ऐसा देखा गया। समझ गया ना, इस बात को नोट कर लो, अपने माइंड में सेट कर लो आप।
यानी कि किसी भी, अगर एयर वाटर है, तुम चाहे ऐसे लेके आओ, ऐसे झुके, ऐसे लेके आओ, ऐसे झुके, आपतन कोण की ज्या, हमेशा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होगा, एक नियतांक ही देगा। यानी कि तुम किसी भी एंगल पे इंसिडेंट रे गुजारो, रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, अपवर्तन तो होना है। तुम 3-4 ठो लेके देख लो, हमेशा तुम इसका अनुपात एक मतलब कि नियतांक पाओगे। ये अभी अगर 1/2 आता है तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। अगर ये अभी 1/3 आता है, अभी 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा, सब बराबर ही आएंगे। तो समझ गया ना। बस ये माध्यम क्या होना चाहिए, बदलना ना चाहिए, और रंग प्रकाश का ना बदले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो एक बात और है, अब ये तो हो गया, पूरे को हम लिख सकते हैं, पूरे को हम लोग लिखते हैं साइन आई अपान साइन आर। अब लिख सकते हो, अब चाहे यहाँ पे I1 R1 का हो, चाहे I2 R2 का हो, सब बराबर है जब है, तो सब ऐसे कर सकते हो। ये अनुपात समझ गया ना बेटा, हम क्या बोल रहे हैं। किसी भी एंगल पे गुजारोगे ना, किसी भी एंगल पे इन दोनों के लिए मतलब कि उस वाले वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात, अच्छा इस वाले का आपतन अपवर्तन का अनुपात, इस वाले आपतन, सबका जो साइन वाला मान होगा ना, सब एक अनुपात ही देगा, मतलब एक कांस्टेंट ही देगा। तो यहाँ पे देखा गया, जानते हो क्या, ये तो टोटल हम इसके बारे में कह सकते हैं, टोटल साइन आई अपान साइन आर है, आराम से कह सकते हो। अब I1 लगाओ, I2, सबका जब मान देखिए तो सेम ही होगा। तो साइन ऐसा देखा गया, साइन आई अपान साइन आर बराबर μ2/μ1, ऐसा देखा गया कि साइन आई और साइन आर जो है ना μ2/μ1 के बराबर है। μ2 मान लो इस वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1, समझ रहे हो ना। ऐसा फिर देखा गया कि तो μ2/μ1 के बराबर आ रहा है। तो हमको एक बात और पता चल गई कि इसको हम कहते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू 1, इसका नाम यही था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो भाई एक बढ़िया सा खूबसूरत सा फार्मूला आप याद कर लो। याद नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत ना है, आप देखो जरा ऐसे काम कर लो ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। लो ये है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर जगह काम करेगा। अब देखो जरा इसको एक बार ध्यान से, μ1 गुणे I1, यानी कि पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुणे पहले वाले के आपतन के साथ साइन लगा हुआ है, बराबर किसके है, इसके साइन यानी कि रिफ्रैक्शन वाले एंगल के का ज्या यानी कि के साथ साइन गुणे सेकेंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे देखो ना, μ1 I1 बराबर μ2 R1, μ1 I1 बराबर μ2, इसके लिए μ1 I2 बराबर μ2, सॉरी साइन भूल रहे हैं ना, μ1 साइन I1 बराबर μ2 साइन R1। यहाँ पे देखो μ1 साइन I2 बराबर μ2 साइन R2, यहाँ पे μ1 साइन I3 बराबर μ2 साइन R3। ऐसे लिख लो ना, μ1 साइन I1 बराबर μ2 साइन I2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे R2 देखो घबराना मत, अब इतना ज़्यादा अक्षर हो गया ना, इसके लिए क्या लिख सकते हो, ए देखो R1 है जी, ये तो R1 है ना, देखो ए वाला देखो μ1 साइन I2 बराबर μ2 साइन R2, ये वाला देखो μ1 साइन I3 बराबर μ2 साइन R3। ठीक है, ऐसे तमाम सवाल है। अब तो सवाल लगाने लायक हम लोग हो चुके हैं, हमको जो समझाना था हम समझा चुके हैं आपको, अब इसको मिटा के हम सवाल लगवाते हैं। तो ये देखो आपका पहला सवाल, इस पर बेस्ड है, बहुत ही शानदार सवाल। अब तुम कहोगे सर जी आप सवाल बताते कुछ और हो, देते कुछ और हो, तो बेटा ऐसी बात ना है, आपको हर चीज़ समझाया जाएगा। अब जानते ही हो
कई बातें हम आपके सवाल में बताते हैं, तो जो बच्चा छोड़ छोड़ के भाग रहा होगा वो तो लगा नहीं पाएगा, वो कहेगा ये पता नहीं साला क्या बताता है, समझ में ना आता है। तो पूरा सीरीज देखोगे तभी समझ में आएगा। सीरीज छोड़ोगे तो हमारा दोस्त मत देना, तो बिल्कुल समझ में ना आएगा। एक एक पार्ट देखो। मैंने ना बताया, मैंने कहा ना कि भगाने का मतलब गिव अप करने का मतलब कि आप अपने आप को परेशानी में डालोगे। तो हर एक चीज़ बढ़िया समझते चलो, हर चीज़ सीरीज से चलती है हमारे यहाँ, और हम कुछ कूद काद के ना पढ़ाते हैं, आराम से, बस आराम से। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, हमको कहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो। कह रहा है, ये फिगर बनाया इन्होंने, एक ऊपर का मीडियम एयर है, नीचे का कुछ भी मीडियम है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करनी में 3 दे दिया है। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहे हैं और एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहे हैं, विचलन कोण। सुना होगा, अभी आगे बहुत विस्तार में बात करेंगे, बट यहाँ पे आपको समझा तो सकते ही हैं। तो देखो चिंटू देखो यहाँ पे पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि इनके लिए, इस माध्यम के लिए अभी हम पढ़ के आए हैं कि इनका मान लो म्यू ए हो, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाई साइन आई अप इज इक्वल टू, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम साइन आर, इनके साथ गुणा होगा साइन आई का, इनके साथ गुणा होगा साइन आर का, दोनों बराबर होता है, हम पढ़ के आए हैं जी। तो म्यू ए का मान 1 है, साइन आई का मतलब साइन 60 अंश इज इक्वल टू म्यूम का मान कर्णिम 3 है, और यहाँ पे क्या है, साइन आर है, तो इसका मान कर्णिम 3/2 बराबर कर्णिम में 3 साइन आर, कर्णिम 3 कट जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू 1/2, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री आएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री आएगा। अब पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। क्लास 10 में बड़ा रट्टा मारे हो इसीलिए दिक्कत हो रही है, क्लास 10 में बड़ी रट्टा मारे हो इसीलिए दिक्कत भी हो रही है। चलो कोई बात ना है। पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन बताओ, विचलन कोण। याद दिलाऊं क्या, एक डेल्टा से दिखाते थे आप ऐसे, एंगल ऑफ डेविएशन बताओ कितना होगा। अच्छा एक बात सोचो, अगर एयर से एयर में आता, सोचो ये तो 30 आ ही गया, सपोज 30 आ ही गया, अगर ये एयर से एयर में आता, तो क्या तो विचलित होता ना होता, इसे निकल जाता, सीधे इनको सीधा है, देखो दांतलियां सीधा है, पूरा सीधा है, ऐसे ही निकल जाता। तो यह एंगल अगर 60 था तो यह भी एंगल कितना होता, पूरा 60 होता। मैं एंगल ऑफ डेविएशन बता रहा हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब होता है ऐसे होता है फार्मूला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी तरीका, समझो। अगर एयर से एयर में आता तो 60 डिग्री पूरा निकल जाता, यह 60 डिग्री, अरे भाई ये देखो अगर ऐसे निकल जाता, एयर से एयर होता तब यो 60 पाता, यो 60 आता, लेकिन इतना झुक गया, कितना झुका, इस वाले से कितना झुका वही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो कितना झुक गया, 30 हो गया, यानी कि 30 डिग्री झुक गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 30 डिग्री है, विचलन कोण है यही। सोच लो ना, देखो कॉन्सेप्ट को समझो, जब कॉन्सेप्ट को समझ गया तो छोटे छोटे सवाल तो चुटकियों में बजाते चलोगे फिर। तो अगर ये माध्यम कोई ना होता सीधे निकल जाता, तो कितना झुक गया इस माध्यम में, 30 डिग्री झुक गया, 30 पे निकल गया, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ से भी निकाल सकते हो, आई का मान कितना है, 60 डिग्री, आर का मान, यहाँ पे साइन नहीं है, यहाँ पे केवल एंगल है, 30 डिग्री मॉड में होता है, तो ये कितना आएगा 30। चाहे सोच के लगाओ चाहे फार्मूले पर लगाओ, बात एक ही है। तो उम्मीद करते हैं अब इससे बेहतर तो समझ में आपको आ ही गया होगा। मिटाते हैं फिर, देखता है क्या कहता है। चलो एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं खुद से। चलो मान लिया यह आपका कोई मीडियम है, मीडियम फर्स्ट है, ठीक है ना, ऊपर वाला, और यहाँ पे ये जो है ना मीडियम सेकेंड है, इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, और फिर यहाँ पे मीडियम 1 आ गया आपका,
यानी अगर ऊपर एयर है तो नीचे भी एयर है, बीच में ग्लास है, ऐसा मान सकते हो पढ़ाई के लिए। ये मीडियम थर्ड है जो कि वही फर्स्ट वाला ही है, इसको ऐसे लिख लो कि मीडियम फर्स्ट ही है, इसका अभी रिफ्रैक्टिव म्यू नहीं होगा। समझ में आ गया ना। देखो ये ऐसा सोच सकते हो कि ये अभी एयर होगा, ये अभी एयर होगा, बीच में कुछ स्लैब आ गया हो, कांच का मान लो स्लैब आ गया होगा, कुछ ऐसे। यहाँ पे मैंने एक इंसिडेंट रे गिराई ऐसे, तो जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे पहली बात तो क्या बन जाएगा, एक नॉर्मल बन जाएगा। तो अब ये क्या होगा, थोड़ा मोड़ा मान लो झुक ही गया, क्या दिक्कत है, कुछ हुआ, यह क्या हो गया, इसके लिए इंसिडेंट एंगल मान लो आई हो गया, और यह क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव एंगल आर हो गया। और यहाँ पे जब ये गिरेगा तो इसके लिए एक नॉर्मल बनेगा, और ये अभी क्या हुआ, थोड़ा मोड़ा कुछ ऐसे निकल गया, अब कैसे भी निकला हो, ऐसे आया, यहाँ झुका, फिर विचलन हुआ, फिर मतलब कि हर एक माध्यम विचलन तो होना है। तो ये वाला एंगल मान लो हमने कह दिया एम है, तो मैंने पूछा कि एंगल एम बता दो कितना होएगा, एंगल एम बता दो कितना होएगा। नॉर्मल बात है, इतना आसान सवाल है, लगाओगे तो लगा लो, हम रुके हुए 1 मिनट, रुक जाते हैं मिनट, काहे परेशान होते हो, पुश करके लगाओ वीडियो को, सवाल को, मतलब वीडियो को पुश करो, सवाल को लगाते रहो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ना गुरुजी, आप बस चुप रहो, बस लगाने दो। लग गया, चलो यहाँ पर देखो, हमने पढ़ा इन दोनों को सपोज करो, तीसरे को भी भूल जाओ, अभी इन दोनों को सपोज करो, इन दोनों को हमने क्या पढ़ा है, μ1 आई साइन आई, देखो साइन आई भुलाओ मत, μ1 साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 साइन आर। समीकरण नंबर 1 इसके लिए है, यानी कह सकते हो इस वाले तल के लिए यह सवाल लग, ये वाला हो गया, इस वाले सरफेस के लिए, सरफेस फर्स्ट है, सरफेस सेकेंड है, तो ये तुमने बोला फॉर सरफेस फर्स्ट, सरफेस फर्स्ट सरफेस सेकेंड, ठीक है ना। सरफेस सेकेंड पे आओगे, एक बात और देखो, अब इनको भूल जाओ, पहला वाला काम खत्म हो गया, अब इनको भूल जाओ। अच्छा एक बात और देख लो, यहाँ पे ये है लाइन, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, आपस में पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो यहाँ पे एक तिरछी रे आ रही है, ये आर होगा तो यह भी कितना होगा, आर होगा। ये तो बातें फिक्स ही हैं, उतना सोच ही सकते हो। अब इनको भूल जाओ, अब इनके लिए, इनके और इनके लिए इनका रिफ्रैक्टिव मतलब इनका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया, आर हो गया, इनका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया, आर, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, एम हो गया। अब आप फिर जानते हो, अब इनको भूल गए हम लोग, अब यही आई आर का काम कर रहा है, एंगल ऑफ, देखो रट्टो ना, बस सोच लो कि इसका वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ पे आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, यानी कि इसके साथ साइन लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, फॉर सरफेस सेकेंड क्या बोलोगे, μ2 साइन आर बराबर, यहाँ पे क्या, फिर μ1 साइन एम, μ1 साइन एम, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। देखो μ2 साइन आर बराबर μ1 साइन एम, और μ2 साइन आर बराबर μ1 साइन आई, दोनों बरोबर हैं, या तो कहोगे दोनों का भाग दे दोगे तब भी आ जाएगा, अब नहीं तो देखो μ2 साइन आर बराबर μ1 साइन एम के भी है, और μ2 साइन आर बराबर μ1 साइन आई के भी है, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, μ1 साइन आई बराबर μ1 साइन एम, हाई कट जाएगा, तो साइन आई बराबर साइन एम, साइन साइन कैंसिल, आई इज इक्वल टू क्या आएगा, एम, यानी कि जहाँ पे आई था उतना ही अभी होएगा। देखो फिगर बनाने का मतलब ना हमको तो बताना है, फिगर तो अब लग रहा होगा सर ज़्यादा लग रहा है, बनता है फिगर तो आगे पीछे हो ही सकता है, बट आपको लग गया ना, जितना एंगल यह होगा उतना ही डिग्री यह होगा, मतलब जितने डिग्री का एंगल यह होगा उतने डिग्री का एंगल यह भी होगा। तो सवाल तो काफ़ी मज़ेदार था सर जी, आपने तो मज़ा ला दिया सर जी, हमको आ भी गया, आ गया। ओके बच्चा, ओके बेटा, तो सवाल और लगा के फिर इस टाइप के सवाल लगाते रहो, अब इतना इससे कठिन सवाल ना आने वाला आपके लिए, इससे कठिन हो ही नहीं सकता है,
अब तुम खुद बना लो तो आप जानो, इसको मिटा देते हैं, समझ में आना चाहिए बस। अब यहाँ पे आई मत लेना कोई, अब जानते हैं आर आर के बराबर है, आई जो लोगे भी तो आर के बराबर होगा, तो आर ही काम कर जाएगा, तब समीकरण बनेगा। इसको मिटा के आगे दिखाते हैं आपको। चलो आपके लिए आज के वीडियो या लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। अब की बार मैंने एक स्पीरियल लिया है, स्पीरियल सरफेस, इसका सेंटर है, इससे आप इसका डायमीटर बोल सकते हो, जो कि सेंटर से होकर के जाता है, आप जानते हो। सबसे बड़ी जीवाणु की सबसे बड़ी कोर्ड जो होती है उसे कहते हो आप, व्यास कहते हो, डायमीटर। यहां से अब की बार हमने एक रे गुजारी, यहां से अब एक बात और जान लो, यहां पे इस पे कोई भी रे गुजारोगे ना, इसका नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही जाएगा। ऐसे कोई रे तुम गुजार रहे हो, ऐसे कोई रे गुजार रहे हो, ठीक है ना, इसका नॉर्मल क्या होगा, हमेशा सेंटर से ही जाएगा। आप ये बात पीछे बहुत बार पढ़ चुके हो। इंसिडेंट, अब बताओ अब नॉर्मल बनता कहाँ है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल बनता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। कितनी बार मैं रिपीट करूं, फिर भी जहां तक होता है वहां तक करते ही हैं। यहां से लाइट ऑफ सोर्स से रे गुजारी है, वो भी 30 डिग्री के एंगल पर। यह मान लो एयर का मीडियम है, यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या है आपका, मान लो 1, तो मानना क्या, तो होता ही 1 है। ए मान लो यहाँ पे म्यू का मान √3 है, ऐसा मान सकते हो। यहाँ 30 पे गुजारा, यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, यहाँ पे रे क्या होगी, कुछ झुकेगी एयर से। अब बड़े वाले में ज़्यादा सघन है ना, ये तो डेंसर है इसकी अपेक्षा, तो ये क्या होगी, ऐसे कुछ झुकेगी। इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन अब माध्यम की वजह से क्या हो गई, थोड़ी मोड़ी झुक गई, ऐसे हो गई। और यह वाला एंगल मान लिया, यह वाला एंगल तो मैंने आपको दिया नहीं है, यह कितना हो जाएगा, आर मान सकते हो। अब एंगल पता नहीं कितना होगा, अब तो निकालना पड़ेगा इसके बेस पे ना, वो तो तुम्हारा काम है। μ1 का मान मिल गया, इसका मान मिल गया, इसका मान, इसका मान निकालना लोगे, निकाल लोगे। चलो यहां से अब एक नॉर्मल और बनेगा, एक नॉर्मल ऐसे बनेगा, वो भी केंद्र से जाएगा। अब नॉर्मल हमेशा केंद्र से ही जाता है, ध्यान देना इस बात को, फिगर बढ़िया होना चाहिए आपका। नॉर्मल हमेशा कहाँ से जाता है, केंद्र से ही होकर के जाता है। चलो अब ये क्या हो जाएगा, ये रे क्या करेगी, नॉर्मल से देखो सघन से विरल में जा रही है, तो ये रे क्या होगी आपकी, नॉर्मल से दूर जाएगी, ऐसे कुछ झुक जाएगी। यह एंगल मान लो फिर से m मैंने दे दिया, तो मैंने बोला कि बताओ एंगल m कितना होगा। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, जवाब आपका बढ़िया होना चाहिए। तो पहले सबको भूल के इन दोनों को कर लेते हैं। इसके लिए अगर बात करोगे तो कहोगे म्यू एयर साइन 30 इज इक्वल टू म्यू, ए मीडियम है, और साइन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ए हो जाएगा म्यू, ए का मान 1 है, साइन 30 का मान 1/, अभी छोड़ो, अभी क्या वैल्यू रखी हम जानते हैं, कुछ होगा। अभी समीकरण नंबर 1 मान लो। अच्छा एक बात और देखो, यह है यहाँ पे यह नॉर्मल है, और इसके और इसके लिए यह एंगल, मतलब कि यह है इंसिडेंट रे, और यह क्या है, रिफ्रैक्टिव रे। ध्यान दें, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए यह क्या, अब इनको भूल जाओ तुम, इंसिडेंट रिफ्रैक्टिव। अब यह वाला नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल कितना है, देखना पड़ेगा कितना है। तो अगर मैथ पढ़ते हो तो देखो, यह अभी आर है, मतलब अभी रेडियस ही है, और ये अभी क्या है, रेडियस ही है। दो भुजाएं बराबर, तो दो कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे। तो आर यह भी होगा, आर क्या होगा, यह भी होगा। ये बस तो सोचना पड़ेगा आपको। तो अब छोड़ो, अब हम बोलेंगे इसके लिए, अब म्यू मीडियम साइन आर बराबर, फिर एयर में आप आ गए, फिर एयर में ही आए हो आप, तो ये जाएगा म्यू ए साइन एम, समीकरण नंबर 2। म्यू एम साइन आर बराबर म्यू ए साइन 30, और म्यू एम साइन म्यू ए साइन एम, दोनों बराबर चल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू ए साइन 30 इज इक्वल टू म्यू ए साइन एम।
ये समझ रहे हो ना, इसी के बराबर ये अभी है, इसी के बराबर ये अभी है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, साइन 30 इज इक्वल टू साइन एम, तो एम बराबर कितना आएगा, ये फिर देखो 30 आ गया, हाँ ही फिर 30 आ गया, तो क्या बड़ी बात है। लेकिन हर बार बराबर नहीं हो सकता, ऐसे देख के मत बोलना कि फटाक से सर 30 आएगा, कभी कभी अलग भी हो जाएगा। जब मीडियम वीडियम चेंज करेंगे तो अलग हो जाएगा। जब सवाल लगाने का प्रयास करो, अभी रट्टा मारने का नहीं कि हर बार 30 तो अभी 30 हो, ऐसा हर बार नहीं होता, चेंज भी होगा, बट अभी आगे देखते बस चलो। तो आज की वीडियो में हम चाहते हैं इससे ज़्यादा सवाल नहीं होना चाहिए, नहीं दिक्कत में पड़ जाओगे तुम भी, बड़ा लंबा हो जाता है, सर जी चिल्लाते रहते हो, तो समझ में आ जाना। दो माध्यम के लिए फलाना गुणे फलाना बराबर फलाना गुणे फलाना, फलाना गुणे धमाका गुणे धमाका, समझ में आ गया। कहाँ है परेशान करते हो सर जी, तो इसको मिटा देते हैं। मिटाने क्या, आप तो नोट आउट कर लो अपना जो भी करना है, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। बढ़िया आभासी गहराई वास्तविक गहराई, मज़ा आने वाला है। सिक्का पानी में गिरेगा, उसको देखेंगे हम कितना ऊपर दिख रहा है पानी से, उसको मत छोड़ो ना, इसको देख लो, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।